अर्थ, उच्चारण या व्याकरण के अनुसार एक जैसे लगने वाले दो शब्दों में अंतर। अपनी हिंदी सुधारें। खाल और चमड़ा। त्वच धातु माने ढकना। त्वचा एक ढक्कन है। पुराने हिसाब से ये जीवधारियों के शरीर के ऊपर चिपका हुआ आवरण तथा पेड़ पौधों के तने और टहनियों के ऊपर चढ़ा हुआ छिलका है। इस प्रकार ये मनुष्य, सांप आदि की खाल भी है, गाय भैंस आदि का चमड़ा भी है और पेड़ पौधों और लताओं की छाल भी है। लेकिन आजकल के हिसाब से ये केवल खाल के लिए रूढ़ होता जा रहा है, चमड़ा और छाल से बचता हुआ। छाल पहले छल्ली और फिर छल्ली था, जिसकी धातु छद का अर्थ भी ढकना होता है। ये शब्द जीवधारियों से संबंधित नहीं है, बल्कि भी छाल और छाल से बनी पोशाक है और इसकी धातु वल का अर्थ भी ढकना होता है। खाल संस्कृत में खल्ल था, जिसका एक अर्थ चमड़ा और मशक भी लिखा हुआ मिलता है। चमड़ा पुराना चर्म है जो हिंदी में मनुष्य से बचकर अब पशुओं से संबंधित रह गया है, विशेषकर शरीर से अलग किया जाने के बाद सिझाया हुआ और व्यावसायिक कामों में प्रयुक्त। अन्यथा यह मांस और नसों आदि को ढकने वाली मोटी खाल है। ये पेड़ों की छाल बिल्कुल नहीं है। खाल खींची भी जाती है और उधेड़ी भी जाती है। चमड़ी जो पशुओं से बचकर मनुष्यों के निकट है, सिर्फ उधेड़ी जाती है। चमड़ी उधेड़ना बराबर बहुत अधिक पिटाई करना। जिनकी चमड़ी मोटी होती है वे बेहया होते हैं। उन पर शराफत या इंसानियत की किसी भी बात का असर नहीं होता। उनके लिए तो यहाँ तक कह दिया जाता है कि उनके शरीर पर चमड़ी नहीं है, वस्तुतः चमड़ा चढ़ा होता है। आलेख भाषाविद डॉक्टर रमेश चंद्र मेहरोत्रा, वाचक स्वर संज्ञा टंडन। arpanedio.com की प्रस्तुति।